दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे यूपी के एक रिवॉल्वर गर्ल है, दबंग गर्ल है, जो किस प्रकार से सेल्समैन को भगा रही है, किस प्रकार से सेल्समैन को धमका रही है। इसको हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे इस कहानी के माध्यम से। उनका एक टैगलाइन है, इतनी गोलियां मारूंगी कि सीने पूरे छलनी कर दूंगी। जी हाँ, यह जो घटना है रविवार यानी 15 जून 2025 शाम 6 बजे का घटना है। इसमें एक युवती होती है, अपने परिवार के साथ में आती है और अपनी धौंस जमाते हुए सेल्समैन के ऊपर रिवॉल्वर तान देती है और सीएनजी भरने को कहती है। आइए इस घटना को हम लोग जो है समझने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से सीएनजी भरवाने के लिए उन्होंने रिवॉल्वर का इस्तेमाल करती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश कुमार और हाजिर हूं फिर से एक बार एक सच्ची घटना को लेकर के। दोस्तों आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे यूपी के हरदोई जिले का एक बलीग्राम क्षेत्र पड़ता है और इसी क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप लगता है और पेट्रोल पंप में एक गाड़ी आके रुकती है। इस गाड़ी में 3 लोग होते हैं, पिता, पुत्री और पुत्र की मम्मी, यानी कि हस्बैंड वाइफ और बच्ची। उनका बच्ची का मतलब इतने बच्ची नहीं है कि वो मासूम है, यहाँ बच्ची अभी एक जान लेने पर तुली थी। आइए वो समझते हैं कैसे इसको हम लोग कह सकते हैं ऐसा। दरअसल दोस्तों जैसे ही गाड़ी आके रुकती है तो उनको सीएनजी भरना होता है, तो सेल्समैन से कहते हैं कि मुझे सीएनजी इस गाड़ी में डलवा दो। सेल्समैन नियम के मुताबिक उनसे कहते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि गाड़ी से आप सब कोई बाहर आ जाएं ताकि हम सीएनजी को इसमें भर सकें। जो एहसान खान होते हैं, गाड़ी जो ड्राइव करते हैं, यानी कि वो तीनों में से जो उनका लड़की जो पिताजी होते हैं एहसान खान, उनसे कहते हैं कि हम सब यहीं रहेंगे, आप भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको वेल ट्रेंड किया जाता है सेल्समैन को, तो सेल्समैन जो है अपने मतलब नियम के मुताबिक फिर से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप सभी बाहर आ जाएं, फिर मैं आपको सीएनजी गाड़ी में आसानी से डाल सकता हूँ। इतना कहते ही एहसान खान और उनकी बेटी और उनकी वाइफ जो है ये गुस्सा कर जाती हैं और गाड़ी से बाहर आती है और सेल्समैन के साथ में तू तड़ाक करने लगती हैं, बहस करने लग जाती हैं। सेल्समैन भी उनसे बस प्यार से समझाने का प्रयास करते हैं कि सर अगर आप बाहर नहीं आएंगे तो कई बार ऐसा देखा गया है कि सीएनजी भरने के टाइम में कुछ अनहोनी होने की वजह से पूरा परिवार एक साथ जो है वो नहीं बचते हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है और हमारी ऐसे गाइडलाइन भी है कि सीएनजी भरने के टाइम में गाड़ी में कोई नहीं होना चाहिए और भारत सरकार का नियम भी यही कहता है। अमूमन देखा भी यही जाता है कि सीएनजी भरने के टाइम में लोग जो है गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर एहसान खान जो है वो बाहर नहीं आते हैं। सेल्समैन का नाम होता है रजनीश। अब रजनीश और एहसान खान के बीच में नोकझोंक होने लगती है, थोड़ा बहस होने लगती है। इसी बीच एहसान खान की बेटी अरीबा फटाक से दौड़ के जाती है गाड़ी के पास और गाड़ी से रिवॉल्वर निकालती है। रिवॉल्वर निकाल करके सीधा जो है वो तान देती है सेल्समैन के ऊपर। सेल्समैन सहम जाता है, डर जाता है, लेकिन बाकी वहाँ लोग जो है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप रहम कर दीजिए सेल्समैन के ऊपर, और फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो अरीबा खैर यहाँ पर रुक जाती है। और फिर ये सारे घटनाक्रम जो है ये वहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी जो है उस पर रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद रजनीश जो सेल्समैन है वो पुलिस में शिकायत करती है। बलीग्राम थाना क्षेत्र जो पड़ता है, बलीग्राम पुलिस स्टेशन जो पड़ता है, वहाँ पर जाकर के वो शिकायत करते हैं। पुलिस जो है सारे घटनाक्रम को तहकीकात करने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में वो पेट्रोल पंप आते हैं और सारे वीडियो फुटेज जो है उसको देखते हैं और उनको अपने जो तहकीकात कर रहे हैं उसमें उनको इस वीडियो फुटेज के माध्यम से देखने में स्पष्ट हो जाता है कि अरीबा ने किस प्रकार से सेल्समैन के ऊपर तानने का प्रयास किया
रिवॉल्वर तानने का प्रयास किया। दोस्तों, सेल्समैन रजनीश अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अरीबा जैसी कुछ ऐसी लड़कियां या कुछ ऐसे हम लोग कह सकते हैं दबंग टाइप से लोग ऐसे ही ईमानदार लोगों को सुख से और मतलब आसानी से जीने के लिए नहीं छोड़ते हैं। साथ में उनके पिताजी एहसान खान, उनको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, उनकी माताजी को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और आर्म्स एक्ट और विभिन्न जो प्रासंगिक धारा है, इन सभी धाराओं में उन सबको नामजद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इन सभी चीज़ों को बढ़िया से जांच करके उचित कार्रवाई किया जाएगा। दोस्तों, आए दिन हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से लोगों के समझ जो है ये घटनाएं घटती आ रही हैं। अगर यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक होता तो शायद सेल्समैन का जान भी जा सकता था, लेकिन गनीमत से उनका जान बच गया और लोगों को ये संदेश दे गया कि कभी भी आप इस चीज़ का सामना कर सकते हैं, इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने लोगों का बहुत ख्याल रखें। कब ऐसे लोग आपको भेंट हो जाएंगे, इस अरीबा जैसी लड़की या फिर इस प्रकार की दबंग, चाहे लड़का हो या लड़की कोई भी हो, कब आपसे मुलाकात हो जाएगी उनका और कब ऐसा आपको मतलब देखना पड़ जा सकता है। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और न्याय प्रणाली को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग मतलब जो है समाज में जो डर का माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को जो है कभी भी किसी भी हालात में बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि इस प्रकार के लोगों को हमेशा जेल के अंदर तब तक रखना चाहिए जब तक इनका मानसिक संतुलन सही नहीं हो जाए। जी हाँ, तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। इन सारी घटनाक्रम से आप जरूर कुछ सुने और समझे होंगे और अपने आप को सावधान रहने का मतलब जो है प्रण लिए होंगे। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।